जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे हमेशा की भांति आज भी एक महत्वपूर्ण सूचना की वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। मित्रों, आप सभी मकर राशि वालों को ये सूचना देने आया हूँ मैं कि बहुत जल्द देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। मित्रों, ये एक अनूठा संयोग है कि पहले से ही शनि देव वक्री चल रहे हैं और अब देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होने जा रहे हैं। मित्रों, ये स्थिति सोने पर सुहागा वाली स्थिति है। वो कैसे, वो मैं आपको बतलाऊंगा। ये भी बतलाऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से आपके साथ क्या क्या लाभ होंगे, कौन से भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, वक्री होने से आपके साथ क्या क्या परिणाम आएंगे, ये सारा फलादेश मैं आपको बतलाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चर्चा शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, अब हम इस विषय को शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय शनि देव वक्री चल रहे हैं। शनि देव के वक्री होने के साथ ही साथ साढ़े साथी का दूसरा चरण भी चल रहा है, जो कि आपके लिए 50-50% परिणामदायक है, यानी 50% सकारात्मक, 50% नकारात्मक। लेकिन अब उसमें सोने पर सुहागा होने जा रहा है बृहस्पति के गोचर के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो वे शुभता बढ़ा देते हैं, और जब अशुभ ग्रह वक्री होते हैं तो वो अशुभता को बढ़ाते हैं। तो अब बृहस्पति देव, जैसा कि वो प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से शुभ हैं, तो अब वो वक्री होने जा रहे हैं। तो मित्रों, निश्चित रूप से आपके साथ बेहतर परिणाम होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं वो बेहतर परिणाम क्या है, कौन से भाव में वक्री हो रहे हैं। तो मित्रों, बृहस्पति देव आपकी राशि से 3rd भाव में, यानी कि पराक्रम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। पराक्रम भाव में जैसे ही बृहस्पति वक्री होंगे वैसे ही आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के अपने कार्यों को करने लग जाएंगे। आपके शरीर से आलस्य का समापन हो जाएगा और आप पाएंगे कि आप में सक्रियता बढ़ गई है। साढ़े साथी के दूसरे चरण के कारण जो आप में आलस्य बना हुआ था, वो आलस्य समाप्त होगा और आपकी सक्रियता बढ़ जाएगी, जिससे कि आप अपने कार्यों, जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। मित्रों, बृहस्पति देव की दृष्टि आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव पर जा रही है। जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि बृहस्पति देव की दृष्टि में ही अमृत का वास होता है, अर्थात जहाँ जहाँ भी उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव के फल में, सुफल में वृद्धि हो जाती है। तो सप्तम भाव पर की बात करते हैं। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव होता है। सप्तम भाव पे दृष्टि का फल क्या है कि यदि आप अभी तक अविवाहित बैठे हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि इस गोचर काल में, मतलब कि 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर के बीच में बृहस्पति के वक्री पीरियड में आपका विवाह होगा ही होगा, ये बिल्कुल तय है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बढ़िया है तो। और यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख का संचार होगा, माधुर्य का संचार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप साझेदारी में कोई बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब बात करते हैं बृहस्पति देव की नवम दृष्टि की। मित्रों, तो ये जो नवम दृष्टि होती है देवगुरु बृहस्पति की, नवम दृष्टि में, नवम भाव में क्या होता है, धर्म, भाग्य और पिता का भाव होता है नवम भाव। तो होगा क्या कि नवम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके धार्मिक क्रियाकलापों में वृद्धि होगी। यदि आप कोई शिक्षक हैं या कोई धार्मिक संस्थान आप चलाते हैं, तो फिर उसमें आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, आपके कार्यों में प्रगति आएगी और आप सफल होंगे। आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से थोड़ा सा मजबूत पाएंगे, क्योंकि नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही शुभ होती है। आप अगर साधना करते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो साधना में आपका झुकाव बढ़ेगा, आपका मन लगेगा और आपकी साधनात्मक प्रगति होगी, निश्चित रूप से होगी। बृहस्पति देव की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर है। तो मित्रों, एकादश भाव पर उनकी दृष्टि पड़ने से, एकादश भाव लाभ भाव होता है, आपके लाभ में वृद्धि होगी। लाभ का मतलब किसी भी प्रकार का लाभ जो कि आपका फ़ायदा बढ़ा दे। आप व्यापारी हों, आप जॉब करते हों, आप विद्यार्थी हों, आप कोई भी हों, कैसे भी हों, आपके लाभों में वृद्धि होगी, आपके काम बनेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, फंसे हुए पैसे निकलेंगे और आप लाभ की स्थिति में होंगे। मित्रों, हाँ, एक बात और है
कि वक्री बृहस्पति के प्रभाव से अगर आप काफ़ी समय से लीवर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अस्थमा सांस फूलने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम से भी आप बाहर निकलेंगे। मित्रों, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी आप बतलाते हैं कि गोचर का फल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। तो मित्रों, इसका एक रहस्य ये है कि हो सकता है आपकी कुंडली में उस ग्रह विशेष की स्थिति बढ़िया ना हो। तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं और उस ग्रह की स्थिति जान करके उस अनुसार उपाय करें, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय होगा। ये मैं आपको एक बेहतर तरीका बतला रहा हूँ। तो अंत में जाने से पहले एक बार फिर कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिएगा और जय शिव शंकर लिख करके ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।